एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैट्रिक्स अलजेब्रा का 4th लेक्चर है अपना, जिसमें हम देखने वाले हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कि किसी मैट्रिक्स की रैंक जो है वो कितनी है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स हम देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले लास्ट वीडियो का प्रैक्टिस क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है अपना, लेट ए बी ए हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड सी डी बी द यूनिटरी मैट्रिसेस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज यूनिटरी। इनमें से कौन सी मैट्रिक्स जो है वो यूनिटरी है। तो अभी हमने यूनिटरी मैट्रिक्स जो लास्ट वीडियो में देखा, तो उसमें क्या देखा था कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ यूनिटरी मैट्रिसेस वो क्या होती है, यूनिटरी होती है। और इन्वर्स जो होता है यूनिटरी मैट्रिक्स का, वो भी क्या होता है, यूनिटरी मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो ऑप्शन से ही हम सोल्व करने वाले हैं। तो अगर बी ऑप्शन हम देखते हैं तो उसमें क्या गिवन है, सी इन्वर्स गिवन है, और सी क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो यूनिटरी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो भी क्या होगा, एक यूनिटरी मैट्रिक्स होगा। और डी हमें क्या गिवन है, यूनिटरी मैट्रिक्स ही गिवन है। एंड इनटू में क्या है, सी, जो सी भी क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो यूनिटरी मैट्रिक्स की प्रोडक्ट भी क्या होगी, यूनिटरी मैट्रिक्स ही होगी। तो जो बी ऑप्शन है वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आज की वीडियो का टॉपिक है अपना रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज द ऑर्डर ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर सब मैट्रिक्स हैविंग नॉन जीरो डिटर्मिनेंट। तो अब बात क्या आती है कि ये सब मैट्रिक्स क्या होती है। अब मैट्रिक्स कोई भी कितने भी ऑर्डर की अगर हमें गिवन है, उसमें से कुछ रोज या कॉलम अगर हम डिलीट कर देते हैं तो हमें क्या मिलती है, सब मैट्रिक्स मिलती है। ठीक है, बाय डिलीटिंग रोज और कॉलम्स। तो अगर हम एक मैट्रिक्स कंसीडर करें जिसका ऑर्डर क्या है, 3x4 ऑर्डर है। तो ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3x4, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, A11, A12, A13, A14, जिसमें क्या है, 4 कॉलम है, 3 रो हैं। तो A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 एंड A34। तो ये एक मैट्रिक्स है हमारी। अब इसकी क्या हमने देखनी है, लार्जेस्ट स्क्वायर सब मैट्रिक्स। तो लार्जेस्ट स्क्वायर सब मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्क्वायर सब मैट्रिक्स। तो वो कैसे हमें मिलेगी, अगर इस मैट्रिक्स में से हम क्या डिलीट कर दें, एक कॉलम डिलीट कर दें। तो अगर एक कॉलम हम डिलीट करते हैं, कोई भी एक कॉलम, ठीक है, तो हमें 3x3 की एक मैट्रिक्स मिल जाएगी, 3x3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है, तो 3x3 की कितनी ऐसी मैट्रिक्स हमें मिलेंगी वो हम कैसे लिखेंगे, कितनी रो है हमारी, 3 रो हैं, और उसमें से हमने कितनी रो डिलीट करी हैं, 0। तो 3C0 इनटू में कॉलम कितने हैं, 4 कॉलम हैं, उसमें से डिलीट हम कितना कर रहे हैं, 1 डिलीट कर रहे हैं, तो 4C1। तो ऐसी 4 मैट्रिक्स पॉसिबल हैं। और वो 4 मैट्रिक्स कैसे हो सकती हैं, मान लो हम 4th कॉलम डिलीट करेंगे तो ये वाली मैट्रिक्स हो जाएगी। मान लो हम 1st कॉलम डिलीट कर रहे हैं तो ये वाली मैट्रिक्स हो जाएगी। मान लो 2nd कॉलम हम डिलीट कर रहे हैं तो 2nd को हटाएंगे तो ये मैट्रिक्स हमारी हो जाएगी। अगर 3rd हम डिलीट कर रहे हैं तो ये वाली मैट्रिक्स हो जाएगी। तो ऐसी कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल हैं, 4। ठीक है, अब दूसरी जो स्क्वायर सब मैट्रिक्स होगी वो कैसी होगी, कौन से ऑर्डर की, 2x2 ऑर्डर की स्क्वायर सब मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो 2x2 ऑर्डर की कितनी स्क्वायर सब मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकती है इस मैट्रिक्स के लिए, वो हम कैसे निकालते हैं, अगर हम डिलीट करते हैं एक रो। 2x2 निकालने के लिए हमें एक रो डिलीट करनी पड़ेगी और 2 कॉलम डिलीट करने पड़ेंगे, एंड 2 कॉलम हमें डिलीट करने पड़ेंगे। तो ऐसी कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल होंगी, 3C1 डिलीट कर रहे हैं हम, इनटू में 4C2 कॉलम हम डिलीट कर रहे हैं। तो 3C1 की वैल्यू होगी 3, इंटू 4C2 की वैल्यू कितनी होगी, 4 इंटू में 3 इंटू में 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हुआ तो ये कितना आ रहा है, 3 इंटू में 6। तो ऐसी 18 मैट्रिक्स जो हैं
2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, वो 18 मैट्रिक्स पॉसिबल हैं, सब मैट्रिक्स पॉसिबल हैं। अब अगर 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की हम बात करें स्क्वायर सब मैट्रिक्स, तो 1 क्रॉस 1 की जितने हमारे एलिमेंट्स होते हैं ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उतनी स्क्वायर सब मैट्रिक्स पॉसिबल होते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 कॉलम है, 3 रो हैं और 4 कॉलम है, तो 3 इंटू में 4 डायरेक्टली हम लिख देंगे कितनी, 12। और अगर इस मेथड से भी हम निकालते हैं तो 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स हमें कब मिलेगी, जब 2 रो हम डिलीट कर रहे हैं और 3 कॉलम डिलीट कर रहे हैं। तो 3C2 इंटू में 4C3, तो क्या आएगा, 3C2 की वैल्यू 3 होती है, 4C3 की वैल्यू कितनी होती है, 4, तो वही 12 हमें मिल रहा है। अब अगर हम कंसीडर करते हैं कि मैट्रिक्स जो है हमारी ए वो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है, अगर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है तो उसकी जो लार्जेस्ट स्क्वायर सब मैट्रिक्स होगी वो तो क्या होगी, जो मैट्रिक्स इटसेल्फ होगी, कोई भी रो और कॉलम हम डिलीट नहीं कर रहे, लार्जेस्ट स्क्वायर सब मैट्रिक्स तो क्या है, 3 क्रॉस 3 ही है। और वो कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल है, एक ही मैट्रिक्स पॉसिबल है, क्योंकि हम कैसे निकालेंगे कि कोई भी रो हम डिलीट नहीं कर रहे और कोई भी कॉलम हम डिलीट नहीं कर रहे, तो क्या आएगा, 3C0 1, 4C0 की वैल्यू भी 1, तो 1 हमें मिलेगी। 3 क्रॉस 3 के लिए 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स कितनी पॉसिबल है, तो 2 क्रॉस 2 की सब मैट्रिक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक रो डिलीट करते हैं एंड एक कॉलम डिलीट करते हैं, तो क्या आ जाएगा 3C1 इंटू में 3C1, क्योंकि कॉलम भी कितने हैं, 3 ही है, रो भी कितनी है, 3 ही है, तो क्या आएगा 3 इंटू 3, 9 आएगा। अब 1 क्रॉस 1 की स्क्वायर सब मैट्रिक्स अगर हम देखें तो वो कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 3 क्रॉस 3 के लिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, 3 स्क्वायर मतलब 9, ठीक है। और वैसे भी आप देख सकते हो ये कब हमें मिलेगी, जब 2 रो और 2 कॉलम हम डिलीट करते हैं, तो क्या आ जाएगा 3C2 इंटू में 3C2, तो वैल्यू क्या आएगी, 3 इंटू में 3 अगेन 9, ठीक है। तो ऐसे तो स्क्वायर सब मैट्रिक्स हम फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन अभी बात क्या है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, थोड़ी देर के लिए डेफिनेशन को आप छोड़ दो, इस पे बाद में हम बात करने वाले हैं। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए हम कंसीडर करते हैं कि एक 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स हमारी है, ए जो मैट्रिक्स है वो कितने ऑर्डर की है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप तो क्या होता है कि हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे इस मैट्रिक्स का। अगर हमें 3 क्रॉस 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन होती तो उस केस में हम क्या करते कि लार्जेस्ट स्क्वायर सब मैट्रिक्स जो होगी उसका हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अब इस केस में 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की हमें मैट्रिक्स गिवन है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही है ये, तो इसका हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे ए का। तो डिटर्मिनेंट के लिए 2 कंडीशन हमारी हो सकती हैं, कौन सी, या तो डिटर्मिनेंट जो है ए का वो क्या आए, नॉन जीरो आए, या फिर डिटर्मिनेंट जो है ए का इस मैट्रिक्स का वो क्या आए, 0 के इक्वल आए। तो अगर नॉन जीरो आता है तो उस केस में रैंक ऑफ इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो जाएगी, जितना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है तो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आता है तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होगी, लेस देन होगी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से। वो 2 होगी, 1 होगी या 0 होगी वो हम नहीं बोल सकते, लेकिन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से वो लेस होगी। तो डेफिनेशन में हमें क्या गिवन है कि इट इज़ डिफाइंड एज द ऑर्डर ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर सब मैट्रिक्स। लार्जेस्ट स्क्वायर सब मैट्रिक्स ये है हमारी 3 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर कितना है, 3, इसका ऑर्डर 3 है, और हैविंग नॉन जीरो डिटर्मिनेंट, अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल है। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो नहीं है तो हम क्या करेंगे, अगर डिटर्मिनेंट जो है वो हमारा 0 के इक्वल है तो स्टेप सेकंड हमारा आता है, और स्टेप सेकंड में हम क्या करते हैं कि डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट करेंगे। सेकंड स्टेप में हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, किसका, डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट करेंगे जो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के स्क्वायर सब मैट्रिक्स हैं उनका डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट करेंगे,
और उनका भी सबका डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट करेंगे। और अगर उनमें सबका डिटर्मिनेंट हमारा किसके इक्वल आता है, नॉन जीरो के इक्वल आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑल 2 क्रॉस 2 ऑर्डर स्क्वायर सब मैट्रिक्स वो किसके इक्वल होता है, नॉन जीरो के इक्वल होता है, या किसी भी एक का, एनी हम बोल सकते हैं, एनी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का अगर नॉन जीरो के इक्वल होता है तो रैंक उस मैट्रिक्स की क्या हो जाएगी, उस केस में 2 हो जाएगी। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट जो है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का हर एक का, ऑल का, वो हमारा किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि रैंक उस मैट्रिक्स की क्या होगी, लेस देन 2 होगी। वो 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी कि यहाँ पे तीसरा स्टेप अपना क्या होगा कि अगर कोई भी एलिमेंट, एनी ऑफ द एलिमेंट इन दिस मैट्रिक्स इज नॉन जीरो, तो हम क्या बोलेंगे कि रैंक क्या होगी, 1 होगी। और अगर सारे एलिमेंट्स 0 हैं तो उस केस में रैंक क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर सारे एलिमेंट्स 0 हैं, सारे एलिमेंट्स 0 हैं तो हमें मैट्रिक्स क्या दिखेगी, नल मैट्रिक्स दिखेगी। तो ये आप प्रॉपर्टी भी ध्यान रख लो कि नल मैट्रिक्स के लिए जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स होती है वो 0 होती है। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। एक मैट्रिक्स हमें गिवन है, कोई भी एक मैट्रिक्स हमें गिवन है 1 0 1 0 1 2 1 2 1 0 -1, इस टाइप की कोई मैट्रिक्स हमें गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करनी है, रैंक बतानी है इस मैट्रिक्स की। तो सबसे पहले तो लार्जेस्ट जो स्क्वायर सब मैट्रिक्स है वो तो ये मैट्रिक्स इटसेल्फ है, इसका हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 1 इंटू में -1 प्लस 0 प्लस 1 इंटू क्या होगा, -1। तो जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, वो नॉट इक्वल है 0 के। तो हम क्या बोलेंगे कि रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स वो कितनी है, 3 है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट करेंगे लार्जेस्ट स्क्वायर सब मैट्रिक्स का। अगर वो नॉन जीरो आता है तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितनी है, 3। अगर ये डिटर्मिनेंट अपना ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आता है तो उस केस में स्क्वायर सब मैट्रिक्स हम देखेंगे वो कौन कौन सी होंगी, 1 0 2 1 0 1 1 2, मतलब कोई भी एक रो और एक कॉलम हम डिलीट करेंगे और स्क्वायर सब मैट्रिक्स बनाएंगे। उनकी हम चेक करेंगे कि उनका जो डिटर्मिनेंट है अगर किसी एक का भी नॉन जीरो आता है तो रैंक कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो अभी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ऑर्डर ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर सब मैट्रिक्स हैविंग नॉन जीरो डिटर्मिनेंट। लार्जेस्ट स्क्वायर सब मैट्रिक्स तो हमारी क्या है, 3 क्रॉस 3 की, लेकिन इसका डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो उस केस में लार्जेस्ट स्क्वायर सब मैट्रिक्स कौन सी होगी, 2 क्रॉस 2 की। इसका डिटर्मिनेंट हम चेक करेंगे, अगर वो नॉन जीरो होता है तो रैंक क्या हो जाएगी, जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है अपना वो क्या है, 2, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 2। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है कि नॉन जीरो डिटर्मिनेंट होना चाहिए सब मैट्रिक्स जो हम देख रहे हैं लार्जेस्ट, तो उसी के ऑर्डर के इक्वल क्या होगी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स होगी। एक दूसरा मेथड क्या है रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करने का, वो इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखो उसको, कि रैंक ऑफ ए स्क्वायर सब मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज, कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, डिफाइंड बाय या फिर गिवन बाय नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम्स, इनमें से जो लेस होगा वो, विच एवर इज मिनिमम। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम्स जो मैट्रिक्स में है वही हमें क्या बताएगा, रैंक ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इज गिवन बाय, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें एक मैट्रिक्स हमें गिवन है और वो मैट्रिक्स क्या गिवन है, 1 4 5 1 -1 एंड 2 2 3 7, ऐसे एक मैट्रिक्स हमें गिवन है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज या कॉलम्स कितने हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें इस मैट्रिक्स को तो R3 जो है वो किसके इक्वल है, R1
प्लस R2 के इक्वल है। तो जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज जो हैं R3 तो किस पे डिपेंड हो गया, R1 और R2 पे डिपेंड हो गया। तो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट जो रोज हैं वो कितने हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज जो हैं वो कितने हैं, 2 हैं। ठीक है। और अगर कॉलम्स की हम बात करें तो कॉलम्स में किसी में रिलेशन नहीं बन रहा है ऐसे, क्योंकि अगर R1 प्लस C1 प्लस C2 हम करते हैं तो इधर तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा और ना ही यहाँ पे हो रहा है। तो ऐसे कॉलम में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। कॉलम जो है वो इंडिपेंडेंट है सारे, लेकिन रो जो है वो एक डिपेंडेंट है। तो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज कितने हैं, 2, और नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स कितने हैं हमारे, 3 हैं। ठीक है। तो इस केस में रैंक क्या होगी इस मैट्रिक्स की, वो कितनी होगी, 2। इनमें से जो भी कम होगा ना वही हमारी क्या होगी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स होगी। एक दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें, एक बी मैट्रिक्स हमें गिवन है, वो क्या गिवन है, 1 2 3 2 4 6 3 6 9 ऐसे मैट्रिक्स हमें गिवन है। ठीक है। तो अगर इसमें R2 हम देखें तो वो क्या है, 2 इंटू में R1, R3 हम देखें तो वो क्या है, 3 इंटू में R1। तो जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज हैं वो अपनी कितनी है, सिर्फ एक ही है, क्योंकि R2 और R3 तो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, R1 पे डिपेंड कर रहे हैं। इसी तरह से C1 C2 में भी हमारा रिलेशन होगा। C2 जो है वो किसके इक्वल है, 2 इंटू में C1। C3 जो है वो किसके इक्वल है, 3 इंटू में C1। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम्स जो हैं वो भी हमारे कितने हैं, 1 ही हैं। ठीक है। तो एक रिलेशन हमें देखना है कि अगर ऐसे कोई लीनियर रिलेशन हमारा बन रहा है तो हम देख लेंगे कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज या कॉलम्स कितने हैं हमारे, वही क्या होगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स होगा। तो इस केस में रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ बी वो कितना होगा, 1 होगा। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स के रैंक ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं हमारी। फर्स्ट क्या है कि रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0, क्योंकि नल मैट्रिक्स में सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। तो रैंक नल मैट्रिक्स की क्या हो जाएगी, 0, मैट्रिक्स की क्या होगी, 0। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ इट्स ट्रांसपोज। कहने का मतलब क्या है कि अगर ए मैट्रिक्स है उसकी रैंक जो है वो n के इक्वल है, तो रैंक ए ट्रांसपोज की वो भी क्या होगी, n के ही इक्वल होगी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि रैंक ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मतलब जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉन जीरो हो। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए रैंक क्या होगी, इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। ये हमने देखा अभी कि अगर डिटर्मिनेंट हमारा नॉन ज़ीरो होता है तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल ही होती है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल होगी अगर ए हमारा क्या है, ए का डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन ज़ीरो है तो। और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि रैंक ऑफ ए सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब अगर डिटर्मिनेंट ए का 0 के इक्वल है तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होगी, लेस देन होगी हमेशा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर प्रोडक्ट हम देखें, प्रोडक्ट ऑफ रैंक ऑफ एनी टू मैट्रिक्स, एनी टू मैट्रिसेस, मतलब क्या कह रहे हैं कि रैंक हम देख रहे हैं किसकी, रैंक ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी टू मैट्रिसेस, मतलब ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, उनकी प्रोडक्ट की रैंक अगर हम देखें तो वो क्या होगी, नॉट इज नॉट एक्सीड टू
रैंक ऑफ आइदर मैट्रिक्स। तो कहने का मतलब क्या है कि रैंक ऑफ ए बी अगर हम देखें तो वो लेस देन इक्वल होगी रैंक ऑफ ए से, एंड वो लेस देन इक्वल होगी रैंक ऑफ बी से। ठीक है, तो रैंक ऑफ ए बी की अगर हम बात करते हैं तो वो किसके लेस देन इक्वल होगी, मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी। मतलब अगर रैंक ऑफ ए जो है वो अपनी कितनी है, 3 है। ठीक है, और रैंक ऑफ बी की अगर हम बात करें वो कितनी है, 4 है। तो रैंक ऑफ ए बी जो होगा ना वो क्या होगा, ए इंटू बी जो होगा वो क्या होगा, लेस देन इक्वल होगा 3 के। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि रैंक ऑफ ए नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स। नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि उसके जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ तो एलिमेंट्स नॉन जीरो नहीं है। ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, ज़ीरो नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो मैट्रिक्स है वो अपनी क्या है, नल मैट्रिक्स नहीं है। अगर मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स नहीं है तो उस केस में रैंक क्या होगी, इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि एक मैट्रिक्स है कोई भी, वो सिंगुलर भी हो सकती है, नॉन सिंगुलर भी हो सकती है। उसकी अगर प्रोडक्ट हम करते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से, बी जो है वो क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसकी जो रैंक होगी वो चेंज नहीं होगी। मतलब रैंक ए इंटू बी की अगर हम देखें तो वो किसके इक्वल होगी, रैंक ऑफ ए के ही इक्वल होगी। जहाँ पे ए अपनी सिंगुलर भी हो सकती है, नॉन सिंगुलर भी हो सकती है, लेकिन बी क्या होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, तो एक दो एग्जांपल्स हम देख लेते हैं इन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड। तो एग्जाम्पल है अपना, इफ V इज ए नॉन जीरो वेक्टर ऑफ डायमेंशन 3x1 देन द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू V इंटू वी ट्रांसपोज हैज़ रैंक। V इंटू वी ट्रांसपोज की रैंक हमें बतानी है। तो V मैट्रिक्स जो है वो हमारी किस फॉर्म की गिवन है, 3x1 की गिवन है। तो V मैट्रिक्स हमारी कोई ऐसी होगी A1 A2 A3, जिसमें 3 रोज होंगी और एक क्या होगा, कॉलम। ठीक है, तो अगर इस मैट्रिक्स की स्क्वायर सब मैट्रिक्स हम बनाएं तो वो कितने ऑर्डर की आएगी, 1x1 ऑर्डर की आएगी। ठीक है, तो इसकी रैंक कितनी आ जाएगी, इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी आएगी, 1 आएगी। अब रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो है वो किसके इक्वल होता है, रैंक ऑफ इट्स ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो रैंक ऑफ वी ट्रांसपोज भी किसके इक्वल आएगी, 1 के ही इक्वल आएगी। अब हमें रैंक निकालनी है v इंटू वी ट्रांसपोज। तो रैंक ऑफ a इंटू बी हमने देखा वो लेस देन इक्वल होता है मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ v इंटू में रैंक ऑफ v ट्रांसपोज। तो ये क्या आएगा, लेस देन इक्वल आएगा किससे, अब रैंक ऑफ v और v ट्रांसपोज कितना है, 1, तो लेस देन इक्वल होगा 1 के। अब v इंटू वी ट्रांसपोज हम लिखते हैं तो हमें नॉन जीरो वेक्टर गिवन है, नॉन जीरो वेक्टर है तो ये जो मैट्रिक्स हमारी आएगी ए मैट्रिक्स वो भी क्या आएगी, उसमें कोई तो एलिमेंट जो होगा वो नॉन जीरो होगा। अगर एक भी एलिमेंट नॉन जीरो होता है तो रैंक उस मैट्रिक्स की कितनी हो जाएगी, ए मैट्रिक्स की कितनी हो जाएगी, 1। तो जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि वी हमें ऐसे गिवन है, वी ट्रांसपोज हम निकालेंगे तो क्या आएगा, A1 A2 A3 आएगा। रो जो है वो कॉलम्स में चेंज हो जाएंगे। तो v इंटू में v ट्रांसपोज हम निकालेंगे तो मल्टीप्लाई हम करते हैं तो 3x1 और यहाँ पे कितना है, 1x3। तो 3x3 की एक मैट्रिक्स हमें मिलेगी और वो मैट्रिक्स क्या होगी, ऐसे हम लिख लेते हैं A1 A2 A3। ये मल्टीप्लाई हम करें तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A1 स्क्वायर, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम A1 A2 A1 A3 A2 A1 A2 स्क्वायर A2 A3 A3 A1 A3 A2 A3 स्क्वायर। तो ये मैट्रिक्स हमें मिल रही है। तो इसमें हम चेक करेंगे कि नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट रोज या नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट कॉलम्स जो है वो कितने हैं। तो अगर सेकेंड रो की मैं बात करूं तो R2 किसके इक्वल है, A2 अपॉन A1 इंटू में R1 के इक्वल है। R3 की हम बात करें तो वो किसके इक्वल है,
A3/A1 इंटू में R1 के इक्वल है। तो R2 और R3 तो डिपेंड कर रहे हैं R1 पे। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज कितने हैं, 1 है। तो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स कितनी हो जाएगी, V इंटू V ट्रांसपोज कितनी होगी, 1। तो जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स हमें गिवन है 3। तो उसके लिए कौन सी कंडीशन होल्ड करती है, जहाँ पे A B C क्या है, रियल है। ठीक है, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स हमें 3 गिवन है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो मैट्रिक्स हमें गिवन है इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉन जीरो होगा। अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होती है तभी हम उसकी जो रैंक होती है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल होती है। यहाँ पे रैंक हमें क्या गिवन है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल गिवन है। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे, उसको नॉन जीरो के इक्वल रखेंगे, फिर देखेंगे कि इनमें से कौन सी कंडीशन होल्ड करती है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का इजी मेथड क्या होता है कि R1 R2 को सब्ट्रैक्ट करके जो एलिमेंट्स हैं उनको अगर हम 0 0 बना लेते हैं तो हम कंडीशन लगा देते हैं कि R1 जो है वो किसके इक्वल है, R1 माइनस R2 के इक्वल है। R2 जो है वो किसके इक्वल है, R2 माइनस R3। तो ये कंडीशन हमने लगा दी। तो डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, अब मैट्रिक्स जो हमारी बनेगी वो क्या बनेगी, ये तो क्या हो गया 0, R1 माइनस R2 हम करेंगे A माइनस B, A क्यूब माइनस B क्यूब। सेकेंड जो कॉलम है वो क्या हुआ 0, B माइनस C, B क्यूब माइनस C क्यूब। और थर्ड कॉलम तो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स अपनी बन गई। अभी हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स में से A माइनस B फर्स्ट कॉलम में से A माइनस B हम कॉमन ले सकते हैं और सेकंड कॉलम में से B माइनस C हम कॉमन ले सकते हैं। तो इनसाइड में क्या बचेगा 0 0 1, यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे क्या बचा C, और यहाँ पे क्या बचता है, अगर A क्यूब माइनस B क्यूब में से A माइनस B हम कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB, और यहाँ पे क्या बचेगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस BC, और इधर क्या है C क्यूब। ठीक है, तो अभी हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट हमें क्या गिवन है कि वो किसके इक्वल है, नॉट इक्वल है 0 के। तो कंडीशन ये हम लगा देंगे A माइनस B इंटू B माइनस C तो अपना है ही। तो 1 के कोरस्पॉन्ड जब हम एक्सपेंड करते हैं तो क्या आएगा, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस BC माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस AB, और वो किसके इक्वल है, नॉट इक्वल है 0 के। तो B स्क्वायर से B स्क्वायर कैंसिल होगा, A माइनस B, B माइनस C, और इन टर्म्स में से अगर C माइनस A हम कॉमन लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, A प्लस B प्लस C। आप इनको कंबाइन करके भी देख लो, यही टर्म हमें मिलेंगी, और वो किसके इक्वल है, नॉट इक्वल है 0 के। तो यहाँ से क्या हमें मिलेगा कि A माइनस B है वो नॉट इक्वल होगा 0 के, B माइनस C भी नॉट इक्वल होगा 0 के, एंड C माइनस A भी क्या होगा, नॉट इक्वल होगा 0 के, एंड A प्लस B प्लस C भी नॉट इक्वल होगा 0 के। क्योंकि अगर इनमें से कोई भी 0 होता है तो ये डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो इधर से कंडीशन हमें क्या मिल रही है कि A नॉट इक्वल है B के, B नॉट इक्वल है C के, C नॉट इक्वल है A के, और A प्लस B प्लस C नॉट इक्वल है 0 के। तो कंडीशन हमारी कौन सी सेटिस्फाई हो रही है कि A B C तीनों क्या है, डिफरेंट है, ऑल आर डिफरेंट, एंड A प्लस B प्लस C नॉट इक्वल है 0 के। तो जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। ये क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप इसको सोल्व करें, आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।